देखा कोई उसमें कोई भी ऐसी उपद्रव हुआ? सिर्फ हुआ तो क्या, सरकार की तरफ से शरारतें हुई, सरकार की तरफ से उन पे गोला बारूद गिरा गया, सरकार की तरफ से उन पे आंसू गैस चलाए गए, सरकार की तरफ से आज जो गोलियां चलाई जा रही हैं, ये कौन है? ये किसान है, ये अन्नदाता है। और दूसरी बात, कोई भी किसान की कोई जात नहीं होती, ना कोई उसका कोई स्टेट होती है। किसान किसान ही है और इसको किसान ही रहने दो। हम ये भारतीय जनता पार्टी वालों से ये कहना चाहिए, मोदी जी को 2014 के अंदर सरकार बनानी थी, तब उन्होंने मंच के ऊपर से कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। क्यों नहीं करते थे? तब उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। होगी क्या? दुगनी तो छोड़ो, किसान आज मजबूर हो चुका है आपके आगे आंदोलन करने के लिए। देखिए, संघ विधानसभा के सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि किसान सभी प्रोटेस्ट पे हैं। किसान मजदूर की लड़ाई आज देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो इस सरकार ने सभी वर्गों को मार दिया। आप देखिए, कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर लठ का प्रयोग किया जाता है, डंडे लाठियों से प्रयोग किया जाता है। जो गांव की अपनी समस्या लेके जो सरपंचों ने आवाज़ उठाई तो सरपंच पीट दिए गए। अगर हमारी जो बहनें हैं आशा वर्कर, उन्होंने अपनी वेतन को लेके आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर ही सरकार ने बहुत ज़्यादा, वो 2 बहनें भी उसमें एक्सपायर हुई थी, आपको पता होगा जी। अगर आंगनबाड़ी की किसी ने आवाज़ उठाई हमारी बहनों ने तो उनको दबा दिया गया। अगर विकलांगों ने आवाज़ उठाई तो इस सरकार ने विकलांग भी नहीं बख्शे, उनके ऊपर भी लठ का प्रयोग किया। और आज जो पूरे देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का, पूरे संसार का, मैं कहूँगा कि जो अन्नदाता है, जो हर गरीब का, अमीर का भोजन अपने खेत में दिन रात वो किसान और मजदूर पीस के, अपने आप को पीस के, वो अपने आप को 24 घंटे कड़कती धूप के अंदर, मैं कहता हूँ आगे सीजन आने वाला है, जो बड़े बड़े कई बार कमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग और वो भाजपा की बहुत बड़ी अपनी वो उपलब्धियां गणवाते हैं। मैं उनको कहता हूँ आगे आने वाले समय में अप्रैल के महीने में किसानों और मजदूरों से आके मिलना और ये देखना, अगर जो आप 10 मिनट इनके साथ काम कर सके तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे अपनी फसल को उगाते हैं और कैसे आपके बच्चों का पेट भरते हैं। इनकी आपको कारों से भी तकलीफ है, इनकी आपको ट्रैक्टरों से भी तकलीफ है, आप तरह तरह की आवाज़ें उठाते हो, पर लेकिन आज इसके कर्जे के बारे में नहीं आपको पता कि किसान कर्ज में है, ज़मीनें बेच बेच के अपनी, और फौरन जाने के लिए बाहर अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर है। कारण बेरोजगारी। कारण अगर वो मांग क्या रहे हैं आपसे, MSP, तो कोई भी अगर कोई दुकानदार अपने सामान का रेट मांग सकता है तो वो उनके MSP का मतलब क्या है कि हमें एक मूल्य तय कर दो, हमें एक प्राइस तय कर दो। हमारी गेहूं 2200 रुपये में खरीद के आप लोग 4400 रुपये का आटा बेच रहे हो, वो क्यों? कौन है वो डबल करने वाले? वो पूंजीपति हैं। क्या जरूरत है उनको उन स्टोकरों में भर्ती करें? पीछे सरसों आपने देखी होगी, ब्लैक के अंदर तेल बिका, ब्लैक के अंदर सरसों। जिमीदारों की, हमारे देश की पैदावार 240-270 रुपये लीटर तेल चला गया। जी, किसानों ने रोकने वास्ते है जो बैरिगेट लगा रखे है, कटीले तार लगा रखे है, सड़कों में किले गाड़ रखी है, इसी व्यवस्था कर रखी है। किसान, पंजाब का बॉर्डर तो बहुत घनी दूर की बात है, वो तो मैं लगा में पंजाब में तो हरियाणा में एंट्री भी नहीं कर सकते। बॉर्डर पार तो बहुत दूर की बात है। इस भारत देश में, इस इंडिया के अंदर ना, पहले मुगलों ने भी बड़ी कोशिश करी थी, पर मुगल तो नहीं रहे ना। और इसी देश के अंदर अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर राज करने की कोशिश करी थी, धक्काशाही करके। क्या रहे क्या वो? और रहते ये भी नहीं है। ये जिस तरह से, जिस धक्काशाही के साथ आज ये गरीब वर्ग के ऊपर कूद रहे हैं, जिस धक्काशाही के साथ आज ये किसानों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये अपने आप को सोच तो बहुत बड़ी रखते हैं। अगर किसान और मजदूर अपने घर बैठ गए, उनके खाने के लिए उन्होंने तो अपनी 4-4 मरले लगा ली, अगर वो 6 महीने खेत में ना गए तो तुम्हारा क्या बनेगा? पैसे खा लोगे क्या उठ उठ के? AC में रहने वाले जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम नहीं, इनको पीट दिया जाए, उन कमेंट करके गलत कमेंट करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, क्या नोट खवा लोगे अपने बच्चों को? कहाँ से आप चलाओगे मार्केट? आप लोकल मार्केट, हरियाणा संघ की मार्केट, हरियाणा के जो गृह मंत्री है अनिल विज, उन्होंने कहा है कि भी किसानों का मकसद कुछ हो रहा है।
उनका मकसद ये मांगे नहीं है, ना एमएसपी है। ये अगर आप एमएसपी दे दो ना, अगर नहीं उठते फिर देख लेना मकसद क्या है। एमएसपी दी क्यों नहीं? आपने वादा करके वादा खिलाफी बात तो चल रही है ना, मीटिंगें तो हो रही है। मीटिंगें हो रही है, मीटिंग में दे तो नहीं रहे, टाइम ही तो पास हो रहा है। देना है तो आप मीटिंगों का भी क्या मतलब है, आप दो ना। और क्या वो कोई आतंकवादी है? उनके आगे कील लगा दिए, गोले चला दिए, उनको जाने दो, दिल्ली अपनी मांगों के लिए रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेके ना आओ, आप पैदल आओ, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, बसों में आ जाओ। आगे जहां उनको मैदान इतने इतने बड़े खाली, इतनी दुनिया, इतनी कारें दिल्ली के अंदर जा रही है, अगर जो ट्रैक्टर चला जाएगा तो क्या दिक्कत है उसमें? उसमें दिक्कत क्या है? कोई किसी को तंग कर रहे हैं? या कोई पीछे 1.25 साल ये प्रदर्शन चला था, 1.25 साल किसानों का प्रदर्शन चला था, क्या वहां के एरिया के आसपास जाके मैंने तो कई बार गाड़ी रोक के पूछा भी आपको कोई दिक्कत, बोला ना, बड़ा बहुत पीसफुल था जी। कोई आपने देखा कोई उसमें कोई भी ऐसी उपद्रव हुआ? सिर्फ हुआ तो क्या, सरकार की तरफ से शरारतें हुई, सरकार की तरफ से उन पे गोला बारूद गिरा गया, सरकार की तरफ से उन पे आंसू गैस चलाए गए, सरकार की तरफ से आज जो गोलियां चलाई जा रही हैं, ये कौन है? ये किसान है, ये अन्नदाता है। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि ये पंजाब का प्रदर्शन है, ये नहीं, ये पूरे इंडिया का हर किसान, हर मजदूर का प्रदर्शन है। और कोई भी किसान की कोई जात नहीं होती, ना कोई उसका कोई स्टेट होती है। किसान किसान ही है और इसको किसान ही रहने दो। हम ये भारतीय जनता पार्टी वालों से ये कहना चाहते हैं कि इनको किसान ही रहने दो, इनकी कोई जात बरादरी धर्म मत बनाओ इसका, इनको अपनी खेती करने दो। ये किसानी है, यही हमारे बच्चों का पेट पालते हैं। ये कॉरपोरेट सेक्टर जो आप बड़े बड़े पद्धर पे चाह रहे हो, अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप कहते हो बजट बिगड़ जाएगा, वो कोई क्या कह रहे हैं? वो कोई ये थोड़ी कह रहे हैं अभी हमारी फसल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको रखना चाहिए मांग, बिल्कुल रखी हुई है, बिल्कुल। किसानों का पीछे आपने देखा, बाढ़ आई तो मुआवजा सबसे पहले 15 दिन के अंदर, 15 अगस्त से पहले उनके अकाउंटों में दे दिया गया। पर लेकिन जो मुद्दे सेंटर के हैं वो तो सेंटर ही हल करेगा। मान साहब ने बहुत कोशिश करी और बीच में लगे भी हुए हैं। और मैं तो कहता हूं आज मंदिर में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी का किसानों को खुला समर्थन है, बिल्कुल खुला समर्थन है, बिल्कुल 101% पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। तो दिल्ली जाएंगे तो आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। आम आदमी पार्टी हर जगह सपोर्ट कर रही है, पहले भी कर रही है। ये पार्टियां बाद में है हमारे लिए, हम पहले किसान हैं और पार्टियों में हम हैं तो पार्टी है। अगर हम किसान पार्टियों में नहीं, हम मजदूर पार्टियों में नहीं, हम कॉरपोरेट सेक्टर पार्टियों में नहीं, कोई भी नहीं है, तो पार्टियां किस चीज़ की हैं? पार्टियां पहले नहीं होती, पहले हमारी जन्म जात से हम जो किसानी कर रहे हैं, पहले हम किसान हैं, बाद में हमारी तरफ से खुला समर्थन है। तो किसानों की मांग जायज है? बिल्कुल किसानों की मांगे जायज हैं और इसको पूरा कर देना चाहिए। और एमएसपी देना कोई नुकसान नहीं है। देखो आज ये कहते हैं 5 फसलों की ले लो, पर नहीं, जब पूरे इंडिया का किसान है, अलग अलग तरह की, कहीं दाल होती है, कहीं पर सूरजमुखी होती है, कहीं पर देश में पैदावार होके, क्या इसका एजेंडा क्या? आप समझो ना कि ये कॉरपोरेट सेक्टर से बच सके। जो ये स्टोकर हैं, आज मक्की की क्या बात करते हो आप? मक्की आज जाके देखो 2600 रुपए क्विंटल बिक रही है। आज के दिन बिहार की मक्की 2600 रुपए क्विंटल है, आप पता कर लो। पर लेकिन किसान को क्या मिलता है? किसान को क्या? उन लोगों ने जिन्होंने स्टॉक किए, बड़े बड़े स्टोकरों ने स्टॉक किए और आज वो ब्लैक पे बेच रहे हैं। इसी बात का ही तो प्रदर्शन है कि ये ब्लैक पे ना बेचा जाए, कम से कम आम आदमी को उसी रेट पे तो मिल सके कि आप अपने घर से बाहर जाओ तो आपके लिए भी गेहूं उसी रेट हो, जीरी उसी रेट हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आज आपको आशीर्वाद का आटा किसी भाव मिल रहा है और दूसरी कंपनी का आटा किसी भाव मिल रहा है। कहते हैं ना जी हमारे आटे में तो क्वालिटी ज्यादा है, हम तो 5 रुपए किलो फालतू लेंगे। ये क्या मतलब है? आपकी सरकार होती तो आप दे देते हैं मांगे? बिल्कुल जी, ये मांगे स्वामीनाथन रिपोर्ट होनी चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। ये डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के ऊपर ये हम तो क्या करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 के अंदर सरकार बनानी थी, तब उन्होंने मंच के ऊपर से कहा था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। क्यों नहीं करते फिर? तब उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। होगी क्या? दुगनी तो छोड़ो, किसान आज मजबूर हो चुका है आपके आगे आंदोलन करने के लिए। ऑनलाइन पैसे आ रहे खाते में अब तो, पहले तो धक्के खाने पड़े थे, लेकिन ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे जो हमने जमीनें बेच बेच के बाहरले मुल्कों में गए हैं, अगर जो वो बाहर की करेंसी कमा के हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं तो पीछे हमारी जमीन नहीं बिकी, नहीं दिखी। जो हमारे 2-2, 3-3 किले जमीन बेच के जा रहे हैं आज, वो नहीं दिखे, वो भी पूरे नहीं होते। ऑनलाइन और पैसे तो आएंगे ही भाई। जो हमारे बच्चे बाहर हैं तो बाहर से वो कमा के सारा दिन, आप
आप देखो ना 12-12 13-13 घंटे की शिफ्टें लगा रहे हैं और मजबूर कोई अपना एक एक बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहता। इस सरकार की नाकामियत है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हिंदुस्तान से हर स्टेट से कितने लोग बाहर गए हैं। उसका कारण एक ही है कि बेरोजगारी। इन्होंने रोज जो मेक इन इंडिया का इन्होंने शुरुआत की थी वो कहाँ गया? आज हर सामान चाइना से आ रहा है, हर चीज चाइना की। आप अपने घर में टूथपेस्ट यूज करते हो ना, टूथ ब्रश, वो ब्रश आप देख लेना वो भी चाइना से बन के आता है। कप यूज करते हो चाय पीने के लिए, वो भी कप। और तो और आपने जो गूगल चश्मे लगा रखे हैं ना, इसका फ्रेम भी चाइना से आता है। आप देख तो लो भाई सब। ये जो मोबाइल हाथ में ले रखा है, ये तो ना हो कि आम आदमी पार्टी किसानों के पीछे हो, वो सपोर्ट कर रही हो, राजनीति षड्यंत्र हो। देखो कभी पीछे होके सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट आगे होके करते हैं। पीछे से किसी के पीछे से जो कायर सपोर्ट करते हैं, मर्द तो आगे होके करते हैं। और आम आदमी पार्टी देश के किसानों के हित के लिए बोलती है, उसको किसी क्योंकि हरियाणा के कई लीडरों के ऐसे बयान आए हैं कि ये राजनीति षड्यंत्र है, किसान नहीं है ये। वो मैं कहूँगा भगत है, वो लीडर नहीं है, भगत है। उनको लीडर जनता ने बना तो दिया था पर वो बन नहीं सके, वो भगत बन के ज्यादा रह गए। उन्होंने लीडर तो बने ही नहीं। वो अगर जो लीडर तो वो होता है जो जनता के दिलों के अंदर बसता है, जो जात धर्म से ऊपर उठता है। और इनका तो सारा काम ही जात धर्म से शुरू करते हैं। तो ये तो वहीं बोल फेंकते हैं जहां पर इनको पता है कि यहाँ पर छक्का लग सकता है। ये जात और धर्म का बीज इन्होंने बो रखा है, और किसी पार्टी कोई जात धर्म का बीज नहीं बोलती।